हाँ यार, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिटर्निंग ऑब्जेक्ट यानी कि फ्रेंड फंक्शन के साथ हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कैसे करते हैं जहाँ से इसको कॉल किया गया है। ओके, तो इसके लिए जो सिंटैक्स है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्लास डेफिनेशन विथ फंक्शन डेफिनेशन। यानी कि क्लास के अंदर ही जब हम फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वह कैसे करेंगे, वही मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है। ओके, एक और वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन को हम लोग कैसे आउटसाइड डिफाइन करते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने की आवश्यकता होती है, तब तो हम लोग दोनों ही देखने वाले थे। फिलहाल हम लोग इनसाइड डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड फंक्शन का। ओके, तो क्लास कीवर्ड होगा आपका, क्लास नेम होगा, आपके प्राइवेट डेटा होंगे, पब्लिक डेटा होंगे। ओके, प्राइवेट डेटा हो सकते हैं, पब्लिक डेटा हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड डेटा हो सकते हैं। देन आपका फ्रेंड फंक्शन रहेगा। फ्रेंड फंक्शन में फ्रेंड कीवर्ड लिखना है आपको आपके क्लास का नाम लिखना है। देन आपका फंक्शन नेम होगा, यहाँ क्लास नेम होगा और यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है पास किया, अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जहाँ आपने इसको कॉल किया वहाँ, तो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। यानी कि क्लास नेम ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट कॉमा, क्लास नेम दूसरा ऑब्जेक्ट कॉमा, क्लास नेम तीसरा ऑब्जेक्ट। ओके, और जनरली वैसे एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होता है, तो आपको यहाँ जनरली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, लेकिन हम अभी फिलहाल सिर्फ ऑब्जेक्ट रिटर्निंग की बात करते हैं। ओके, लेकिन की बातें हम लोग बाद में करेंगे। ओके, तो क्लास नेम लिखना है आपको, एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यही ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा। ओके, बाकी यहाँ जो टास्क होगा वही परफॉर्म करेगा, जो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं अपने फ्रेंड फंक्शन से। और फ्रेंड फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया है क्लास के अंदर। ओके, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि यहाँ क्लास नेम होगा और आपका प्राइवेट डेटा होगा और आपका पब्लिक डेटा होगा और आपका फ्रेंड फंक्शन है यहाँ। ठीक है, तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ मैंने फ्रेंड फंक्शन लिखा है इट मीन्स कि ये पब्लिक है। नहीं, ये ना तो पब्लिक है, ना ही प्राइवेट है और ना ही प्रोटेक्टेड है। ये फ्रेंड फंक्शन इस क्लास का मेंबर नहीं है, फिर भी हम इस फ्रेंड फंक्शन के थ्रू इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लास के अंदर हम लोगों ने फ्रेंड फंक्शन को लिखा है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि हम इस फंक्शन के थ्रू इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ हम लोगों ने एक क्लास देखा है, इसीलिए हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। लेकिन अगर आप मेरे पीछे के वीडियो देखिएगा जहाँ मैंने 2 क्लास के बारे में बताया कि कैसे 2 क्लास से हम लोग एक कॉमन फ्रेंड फंक्शन यूज़ करके दोनों ही क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर किसी पूरे एक क्लास को किसी दूसरे क्लास का फ्रेंड बनाकर कैसे उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फिलहाल अभी हम बातें करते हैं इसकी कि ये जो कोई फ्रेंड फंक्शन दिख रहा है, ये फ्रेंड फंक्शन इस क्लास का मेंबर नहीं है, फिर भी हम इस फ्रेंड फंक्शन के थ्रू इसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यही फ्रेंड फंक्शन का मेरिट होता है। ओके, जब इसको कॉल किया जाता है तब कैसे कॉल किया जाता है, आपका क्लास नेम होगा, ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक ऑब्जेक्ट इक्वल आपको आपका फंक्शन लिखना है, इसमें आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं एज ए पैरामीटर। ओके, और आपको सी आउट आपका एडिशन मिलेगा। अगर 2 नंबर्स को ऐड करने का है तो मैंने कुछ इस तरीके लिखा हुआ एडिशन और रिजल्ट डॉट पुट डेटा फंक्शन के द्वारा आप अपने रिजल्ट ऑब्जेक्ट में जो भी स्टोर है उसको आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि कैसे ये काम करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रेंड फंक्शन मैंने लिखा हुआ है ये इनसाइड क्लास है। ओके, ये मेन फंक्शन के अंदर लिखा गया, ये फंक्शन कॉल है, ये मेन फंक्शन के अंदर है। तो ये फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, तो ये जेड ऑब्जेक्ट पास होता है इस एस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये z एक पैरामीटर है जो कि पास होता है s को, कुछ इस तरीके से। ओके, देन यहाँ ये टास्क मतलब कुछ भी जो भी आप अपना फंक्शन से करवाना चाहते हैं वो आप अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, और यहाँ आपने जो भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वह ऑब्जेक्ट रिटर्न मिलता है इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट को, कुछ इस तरीके से। ओके, देन फाइनली रिजल्ट में हमारा जो भी वैल्यू स्टोर होगा उसको हम लोग अपनी आउटपुट स्क्रीन पर फंक्शन के द्वारा
देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ओके, क्लियर है? चलिए इसको हम लोग प्रोग्राम में प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कोड्स। तो कोड्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस दो नंबर्स को ऐड करने का कोड है। आई नो कि मैं हमेशा दो नंबर्स को ऐड करता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम लोगों का पूरा ध्यान कोड्स पर हो, यानी कि टॉपिक पर हो। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग फ्रेंड फंक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान इस पर हो, ना कि कोड में क्या किया जा रहा है मैथमेटिकली उस पर। इसलिए मैं सिंपली दो नंबर्स को ऐड करने का एग्जांपल लेता हूँ, ताकि आपको एडिशन तो हम लोग जानते हैं कि दो नंबर को ऐसे ऐड किया, तो इसको एक्सप्लेन करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बजाय हम लोग का पूरा ध्यान रहता है कि कैसे हम लोग इस प्रोग्राम में फ्रेंड फंक्शन के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो हमारा ये पूरा ध्यान इस पर रहता है। अगर मैं यहाँ आपको एक बड़ा सा प्रोग्राम दिखाऊं कि कैसे स्वाइप किया जाता है, या फिर कैसे इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं, या फिर कैसे बाइनरी सर्च, या फिर जो भी है बड़ा प्रोग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमारा ध्यान फ्रेंड फंक्शन में कैसे ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया जाता है इस पर ना होकर उस मैथमेटिकल प्रोसेस पर होगा जो हम लोग उस प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। तो ना तो हमें ये फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कैसे हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं ये समझ में आएगा, और ना ही हमारा वो समझ में आएगा जो मैथमेटिकल प्रोसेस एक लंबा सा हम लोग बात करेंगे उस वक्त। इसीलिए मैं सिंपल सा प्रोग्राम लेता हूँ, सिंपल सा मैथमेटिकल वे लेता हूँ, जो कि आपको मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ना पड़े, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। ओके, आई नो कि मे बी ये बोरिंग हो सकता है, लेकिन यही ईजीएस्ट वे है टॉपिक को समझने का। ओके, तो चलिए कोड में आते हैं और देखते हैं। ये क्लास सम नाम का क्लास है मेरा। इंट ए बी, इसके दो डेटा मेंबर्स मैंने क्रिएट किए हैं प्राइवेट। पब्लिक में मैंने लिखा हुआ है गेट मेंबर। इसको मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया क्योंकि मैं इसको क्लास के बाहर डिफाइन करने वाला हूँ। पुट डेटा को भी मैं बाहर डिफाइन करने वाला हूँ। फ्रेंड फंक्शन को मैंने यहाँ डिफाइन किया है। फ्रेंड कीवर्ड आपको लिखना है, आपकी क्लास का नाम होगा, देन आपके फंक्शन का नाम होगा, देन आपके फिर क्लास का नाम होगा, और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा, अगर जहाँ आपने इसको कॉल किया है वहाँ अगर आप इसको दो पैरामीटर पास करते हैं तो यहाँ आपको एक और बार कॉमा देकर क्लास नेम एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ओके, लाइक इस तरीके से सम एक्स। अगर दो मेरा पैरामीटर पास हुआ है, तो चूंकि हम लोगों ने यहाँ एक ही पैरामीटर पास किया है कॉल फंक्शन में, मैं आपको कॉल फंक्शन में दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सिर्फ z को पास किया, एक ही पैरामीटर है, इसीलिए हम लोग यहाँ सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि एक ही पैरामीटर लिखते हैं। ओके, क्लियर है कि यहाँ क्यों लिखा गया है एक, और हमें दो कब लिखना है। ओके, देन यहाँ मैंने क्या किया है, सम टेम्प नाम का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और टेम्प ए में मैं स्टोर कर रहा हूँ s.a को प्लस s.b को। ओके, ए और बी में जो भी डेटा स्टोर होगा दोनों प्लस होगा, और वह स्टोर हो जाएगा temp.a में, और फाइनली टेम्प ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न करेंगे इस फंक्शन को, जो कि रिजल्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये फंक्शन हमारा जो कॉन्सेप्ट था वह यहीं तक था कि कैसे इसको हम लोग रिटर्न करते हैं ऑब्जेक्ट। आई होप कि सबकी समझ में आ गया होगा, और आगे कोड देख लेते हैं एक बार। यहाँ मैंने गेट नंबर को कि इनपुट ले रहा हूँ मैं यूज़र से, उसको मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन का ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है फंक्शन का नाम। ओके, देन सी आउट इंटर एनी टू नंबर। यूज़र कोई भी दो नंबर इनपुट करेगा जिससे कि ए और बी में वह स्टोर हो जाए। ओके, देन सिंपली मैंने सम पुट डेटा में ए को प्रिंट कर दिया, जो भी ए में स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो पहले मैंने जब मैं अब मेन फंक्शन में देख लेते हैं। सम क्लास का नाम है z रिजल्ट, तो मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया है। z के थ्रू मैं गेट नंबर को कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को। इस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो दो नंबर्स यूज़र से लिए जाते हैं जो कि a और b में स्टोर हो जाते हैं। ओके, देन मैं ये फंक्शन यूज़ करता हूँ जिसमें कि ऐड का फंक्शन है, ऐड का फ्रेंड फंक्शन एक्चुअली। तो रिजल्ट मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने रिजल्ट इक्वल ऐड z लिखा है। z पैरामीटर है मेरा जो कि पास हो जाएगा इस फ्रेंड फंक्शन को। ओके, उसके बाद यहाँ जो भी टास्क लिखा हुआ है उसके थ्रू ये ऐड होगा, ए और बी में जो भी स्टोर होगा वह ऐड होगा,
और वह स्टोर हो जाएगा टेम्प डॉट ए में। और यहाँ से हम टेम्प ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं। जब हम टेम्प रिजल्ट को, टेम्प के वैल्यू को या फिर टेम्प में जो भी स्टोरेज को रिटर्न करते हैं तो वह चला जाता है रिजल्ट के पास। ओके, एंड फाइनल रिजल्ट को हम लोग पुट डेटा के थ्रू देख पाते हैं कि क्या डेटा हमारा अभी है, तो वह ए के थ्रू हमें आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। यानी कि अगर कुछ इस तरीके से कहूँ मैं कि रिजल्ट डॉट ए इक्वल हमारा ये दोनों का एडिशन है। ओके, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगर आप यहाँ ये जो कॉल किया है मैंने, इसके जस्ट ऊपर अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं, इस फंक्शन को, तो आपको यहाँ ए का वैल्यू दिखाई देगा, ओनली ए का। ओके, इसका एडिशन नहीं, क्योंकि यहाँ हम इसके बीच में हम लोगों ने ऐड फंक्शन कॉल नहीं किया गया, यानी कि ऐड फंक्शन अपना काम नहीं किया अभी तक। ओके, इसलिए हम लोग इसको नीचे लिखते हैं ताकि ऐड फंक्शन पहले अपना काम करे, उसके बाद हमें उसका आउटपुट दिखाई दे जो कि हमें एडिशन मिलेगा। ओके, तो इसके लिए रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। इंटर एनी टू नंबर, तो मैं 3 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ, हमें एडिशन मिलेगा 5। क्लियर है सब कुछ? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।